जदयू है वो प्रधानमंत्री की जाति के ऊपर सवाल करके कहा कि बिना सर्वे के अपनी ओबीसी जाति को कैसे शामिल करें। नहीं, मैंने वो डिटेल जो बातें जनता दल यू प्रवक्ता ने बताई हैं, अब बहुत ही वो संजीदा मैटर है। सीरियस इसलिए है कि देश के प्रधानमंत्री जी की ज़ात का मामला है। हम सब लोगों को याद है कि सुशील मोदी जी जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने जा रहे थे तो उनके ओबीसी कभी ईबीसी ज़ात की बात कही थी, क्योंकि इस देश की जो ज़ात है वो एक सच्चाई है, जाति आधारित हमारा समाज है। कुछ लोग इससे इनकार करते चले आते हैं, एक सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन कौन किस ज़ुमरे में शामिल है, कौन किस कैटेगरी में शामिल है, इसका हर स्टेट, अब जैसे हम लोगों ने बिहार में भी करवाया है, हर स्टेट उसका सर्वे करवाती है। तो जिस पारदर्शिता के साथ जनता दल यू प्रवक्ता ने अपनी डिटेल बात बताई है, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ये एक सीरियस बात है कि क्या जनगणना जब हुई 1931 में या उसके पहले, जो प्रधानमंत्री जी की जाति है वो अपर कास्ट में थी, बाद में क्या वो ओबीसी में कब हुई, उसका नोटिफिकेशन कब हुआ, फिर वो अति पिछड़ा में कब हुई, उसका नोटिफिकेशन कब हुआ, ये सारे तो नोटिफिकेशन और गजट है। और वो तो तथ्यों के साथ कह रहे थे। बॉल तो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, उनको यह बताना पड़ेगा कि ये उसी तरह से फर्जी डिग्री का मामला तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई जो उनके शीर्ष नेता लोग हैं उनकी डिग्री देखा जाए तो फिर फर्जी हो जाती है, वो एक हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। इवन बिहार के अध्यक्ष की जो डिग्री है वो फर्जी बन जाती है, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जनता दल यू ने एक सही सवाल उठाया है, राजनीति करना है तो स्वच्छ होकर आइए। ढेला ढेली जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ढेला ढेली करने में माहिर है, तो आप फंस गए, बहुत बढ़िया से फंसे हैं, तो जवाब उनको तो देना ही चाहिए। और कोई नानादर देन, सबसे हमारे प्रधानमंत्री जी का मामला है, उनको ये बताना पड़ेगा या उनकी पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि वो कब कब उनकी जाति जिस जाति के है, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कौन किस जाति में, पठान जाति का हो, मान लीजिए मुसलमान में पठान जाति का, तो हमारा जनगणना आ गया कि हमारी क्या तादाद है, इसमें शर्माना क्या है। फैक्ट्स को रखिए सामने, और फैक्ट्स को तथ्यों के सामने रखिएगा। गुजरात में कब जनगणना हुआ, उसके पहले कब हुआ, उसका गजट क्या हुआ, नोटिफिकेशन क्या हुआ, ओबीसी कमीशन बना हुआ है, तो सब में ये सब स्थिति को साफ करना पड़ेगा। ये केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि भारत में रहना होगा तो भारत माता की जय करना होगा। नहीं, केंद्रीय मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना, भारत माता की जय हमसे बुलवाई 10, हमको क्या दिक्कत है, झंडा लगा के रखते हैं हम, तो सवाल उसका नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी के जो पूरा वैचारिक पटल है वो कब क्या बदल जाएगा कोई ठिकाना नहीं। अब भारत भारत चिल्ला रहे हैं और प्रधानमंत्री का न जाने कितना स्कीम इंडिया के नाम से, न जाने के स्किल इंडिया, जियो इंडिया, धनाधन इंडिया, उसके बाद जो स्मार्ट सिटी इंडिया, सब तो अंग्रेजी नाम पे चला गया। तो डबल स्टैंडर्ड के जब लोग होते हैं ना, तो डबल ट्रिपल ज़बान से वो बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो खुद ही कटघरे में खड़े हैं, वो किसको कटघरा में खड़ा करना चाहते हैं। ये 5 राज्यों के चुनाव क्या लगता है, क्या नतीजा होंगे? भाजपा का सुपरा साफ, सारे सर्वे। अब क्या है कि आपके माध्यम से सच आने लगा है, और जो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स हैं या अदरवाइज जो बड़े पैमाने पर जो सोशल मीडिया है, सब तो जनता के बीच में पहुंचती है ना, सबका सर्वे तो जनता के बीच में जाके होता होगा। फैक्ट्स आने लगा है, फैक्ट्स के आधार पर इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कोई स्थिति है ही नहीं, परेशान है। अब हम लोगों को ये देखना है कि डिवाइड एंड रूल का कौन सा रास्ता, कई रास्ते होते हैं ना, कई क्वेश्चंस बना के लाए जाते हैं, कौन सा सवाल वो सामने दागेंगे कि जनता उस पर रिएक्ट करने लगे, सच्चाइयों को भूल जाए, तो ये देखा जाएगा। लेकिन अदरवाइज
ज़मीन पे वो ख़त्म हो चुके हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती भाई। मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार थी, जीती हुई सरकार को उन्होंने एन केन प्रकार पैसा प्रलोभन दे करके बनाया है। हमारी सरकारें तो छत्तीसगढ़ में एब्सोल्युटली थे, और राजस्थान तेलंगाना में, खैर तेलंगाना में इनको साउथ में पूछता कौन है।